जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि आप एक खबर जरूर देखिएगा, कोर्ट में भूत ने कैसे गवाही दे दी दर्शक, ये खबर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आज जब ये खबर हमारे सामने आई, हम भी सोच में मजबूर पड़ गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसलिए पूरा एक्सरे इसका आज हमने किया है। ध्यान से सुनिए दर्शक, आपका या आपके किसी परिचित का कानून से कभी ना कभी तो पाला पड़ा ही होगा दर्शक। आपने लोगों को गवाही देते देखा भी होगा और सुना भी होगा। शायद आप में से कई लोग गवाही देने पहुंचे भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक भूत ने गवाही दी? सुनने में तो जरूर अजीब लगेगा दर्शक, लेकिन ऐसा हुआ है। भूत ने बाकायदा अपनी शिकायत लिखवाई, उसकी शिकायत लिखी गई और तो और कोर्ट तक पहुंच गई। जब से यह मामला सामने आया है, हर तरफ सिर्फ यही चर्चा है दर्शक। लोग उस भूत के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसे देखना भी चाह रहे हैं। तो मैं आपके लिए फिर बता दूं कि आज इसका पूरा एक्सरे मैंने किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं यह घटना कहां से सामने आई है, हुआ क्या, इस रिपोर्ट में समझिए। साल 2014 में एक एफआईआर होती है। एफआईआर धोखाधड़ी के मामले को लेकर की गई थी। आरोपी 4 लोगों को बनाया जाता है, मामला कोर्ट पहुंचता है और फिर वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एफआईआर एक भूत ने कराई थी और वो भूत उस शख्स का था जिसकी मौत एफआईआर दर्ज कराने से 3 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन प्रयागराज के कुशीनगर पुलिस ने उसे ही शिकायतकर्ता बनाकर बाकायदा बयान दर्ज कर लिया। एफआईआर में मर चुके शख्स के साइन लिए गए। बयान के आधार पर ही चार्जशीट तैयार कर ली गई। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। लेकिन जब इस एफआईआर को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया तो जज साहब ने माथा पकड़ लिया। हमारे मुकदमे को गलत साबित करने के लिए हमारे भाई का जो मृत्यु प्रमाण पत्र 2016 का है, जो सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, उस तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा, उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने 2011 का सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवा करके हाई कोर्ट में लगाया है। इस अजीबोगरीब मामले और भूत के एफआईआर कराने पर कोर्ट सख्त टिप्पणी करता है। एसपी कुशीनगर को मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश देता है, साथ ही 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का आदेश देता है। दर्शकों, अभी भी यह मामला आपको पूरी तरह समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैंने इसके केस की स्टडी, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए केस तैयार किया है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। प्रयागराज की कुशीनगर पुलिस का यह पूरा का पूरा कारनामा है। भूत की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। थाने में पुलिस वालों ने भूत की गवाही तक ले ली दर्शकों। इतना ही नहीं, यहां एफआईआर में भूत के साइन भी करा लिए गए और भूत के बयान के आधार पर चार्जशीट तक तैयार की और फिर भूत की शिकायत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। चार्जशीट को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया। एक भूत कर रहा था ऐसा, सवाल खड़ा होता। लेकिन क्या हुआ, जज ने माथा पकड़ लिया। चार्जशीट देखकर पुलिस से सवाल किए कि किस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की। मरे हुए शख्स को शिकायतकर्ता बना दिया। एफआईआर कैसे की? 3 साल पहले शख्स मर चुका तो बयान कैसे लिया गया? एफआईआर में 2011 में मर चुके शख्स को शिकायतकर्ता बनाया और मौत के 3 साल बाद 2014 में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कोर्ट ने कुशीनगर एसपी को जांच का जिम्मा दिया है। आपराधिक केस की कार्रवाई कोर्ट ने रद्द कर दी। यानी आप सोचिए कि पुलिस की गलती से ये सब कुछ हो रहा है। एक मरे हुए शख्स की गवाही तक ले ली गई। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, वो 2014 में एफआईआर में एक क्रॉस एफआईआर लिखाई है। उसमें ये खुद मान रहा है कि जो व्यक्ति है शब्द प्रकाश, जिसका कि मृत होना दिखाया जा रहा है, वो 2014 में जिंदा है। हमारी बेसिक जांच में ये अभी तक आया है कि 2016 के आसपास इसकी मृत्यु हुई है और इसमें किसी के द्वारा भी, जो विपक्षी है, अगर उनके द्वारा कोई धोखाधड़ी किया गया है, फर्जी मृत्यु। तो देखा, पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल न्यूज का एक्सरे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ।